प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबका फिर से ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पिछला वीडियो एक कदम आगे आपको लेके गया होगा, आपकी सोच में, आपके विचारों में, और आत्मिक जीवन की बारे में जो जिसका मेरा मेन मकसद है उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं एक कदम आगे लेके आया होगा। मैं आप लोगों को बहुत शुक्रिया करती हूँ दोस्तों, क्योंकि आपने इतनी बहुत में से मेरे हर वीडियो को, मेरे पिछले हर वीडियो को देखा है और शेयर किया है। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो को बहुत में शेयर कीजिए। शेयर करने का एक ही मकसद है कि हम सब अब दूध मुहे बच्चे ना रहे, अब हम सब एक स्ट्रॉन्ग कलीसिया बन जाए जिसमें हमें विश्वास को कर्मों में ढालने की जरूरत है। मुक्तता, उद्धारकर्ता पाप मिटाने के लिए आने वाले हैं, आने वाले थे। ये वाला चैप्टर विश्वासियों के लिए क्लोज हो चुका है। अब वो लेने आने वाले हैं, तो कैसे व्यक्तियों को लेने आने वाले हैं, ये सेकंड चैप्टर है। मैं फिर कहती हूँ आपको, एक बार अगर कोई व्यक्ति 10वीं 12वीं अच्छे नंबर से पास हो गया है तो कोई भी कितना भी कोई कुछ कर ले, वो दोबारा उसके एग्जाम नहीं देता। सेम यदि आप एक बार विश्वास में आ गए हो, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो अब सेकेंड स्टेप आपको जानने की जरूरत है। और वो सेकेंड स्टेप ये है कि आपके सारे पाप और गुनाह क्षमा होने के बाद मुक्तिदाता आपको लेने आने वाले हैं, आपका शरीर रूपांतरित करने आने वाले हैं, आपको महिमा के देह पिलाने आने वाले हैं, आपको अपने साथ अनंतकालीन जीवन में ले जाने आने वाले। तो ये सब बातें एक में एक से जुड़ी हुई है। लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन है, उनको लगता है शरीर हमारा यहीं में मिलेगा, बाहर नहीं, मरने के बाद शरीर नहीं मिलेगा। दोस्तों गलत सोचे, आपको शरीर मरने के बाद भी मिलेगा, हाँ, लेकिन इस तरीके का शरीर नहीं मिलेगा। वो मिलेगा एक पवित्र शरीर, एक महिमामय देह मिलेगा, जो कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को भी पुनरुत्थान के बाद मिला। क्योंकि उन्होंने थॉमस से कहा, मेरे हाथ में हाथ डाल के देख लो। उन्होंने रोटी खाई और वो शरीर सब कुछ है, जैसा शरीर ये है वैसा वो शरीर रहेगा दोस्तों, लेकिन वो पवित्र रहेगा, उसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी, कोई बुरे विचार नहीं रहेंगे, बुरी कल्पनाएं नहीं रहेंगी, बुरी जबान शैला नहीं रहेंगी। एक प्योर सोल के साथ एक प्योर शरीर, महिमामयी शरीर हमें मिलने वाला है दोस्तों। और इन सब के लिए हम सबों को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हम सबको कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिवर्तित होना पड़ेगा। हम सबको दोस्तों आज समारी स्त्री बनने की जरूरत है, हम सबको वो अमीर व्यक्ति बनने की जरूरत है। समारी स्त्री इसलिए क्योंकि उसने अपनी गलती गुनाह स्वयं से स्वीकार किया। अमीर व्यक्ति की वो जिसने खुद आके यीशु से पूछा कि मुझे बताइए स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करना चाहिए। आज हमें पूछने की जरूरत है कि हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करने की जरूरत है। दोस्तों मैं विश्वास करती हूँ, मैं मानती हूँ कि आज कलीसिया पहले के समान अनजान नहीं है पवित्र बाइबल से। पहले इतना बाइबल की रीडिंग या बाइबल का प्रचार नहीं होता था, लेकिन अब बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु को कि आज घर घर में बाइबल पाई जाती है। मैं फिर कहती हूँ, जिस ईश्वर को आप पूजते हो, मानते हो, उससे प्रार्थना करते हो, दिन रात मांगते रहते हो, उसे आपको और मुझे जानने की जरूरत है। और वो तभी पूरी होंगी जब आप और मैं पर्सनली अपने उस बनाने वाले ईश्वर से जुड़ेंगे। अदरवाइज आप कितनी भी घंटों घंटों प्रार्थना कर ले, आप कितने भी घंटों घंटों चर्च बिता दे, आप कितने भी दान धर्म कर दे, आप उस ईश्वर को नहीं जान सकते। उसे जानना ही स्वर्ग के राज्य में एंट्री करना है, उसे जानना ही मुक्ति प्राप्त करना है, उसे जानना ही यीशु के दर्शन करना है। दोस्तों यदि आप स्तोत्र ग्रंथ का 50 पढ़ोगे, उसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या जरूरी है बताया गया है, और उसकी क्या श्रेष्ठता है, विशेषता क्या है, और ईश्वर कैसा हमारा न्याय करने आने वाला है, वो अपनी प्रजा का कैसा न्याय करेगा, और धर्मियों के बारे में क्या कहता है और विधर्मियों के बारे में क्या कहता है। बहुत सुंदर ये है, आप भी इसे अपने घर में जरूर पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50, इसे भजन संहिता भी कहते हैं अगर दूसरे लोग। यहाँ पे मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप कोशिश कीजिए कि इस अध्याय को आप लोग पूरा पढ़े। हमारा ईश्वर आएगा और मौन नहीं रहेगा, भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके चारों ओर प्रचंड आंधी।
सबसे पहले तो हमारा ईश्वर कैसा है हमें जानना है। तो वो कैसा है, भस्म करने वाली अग्नि है। भस्म, उसके आगे आगे क्या चलती है, भस्म करने वाली अग्नि। क्यों चलती है भस्म करने वाली अग्नि उसके आगे आगे, क्योंकि जो भी उसके आगे ऐसा अपवित्र चीज, ऐसी कोई अशुद्ध चीज आएंगे, वो क्या कर देंगे, उसको उसको अग्नि उसको भस्म कर देंगी। और सिर्फ वो आग उनके आगे आगे नहीं चलती है, उनके साथ एक प्रचंड वायु, क्या बोला, एक प्रचंड आंधी उनके साथ चलती है। दोस्तों, ये आंधी का अगर आप निर्गमन ग्रंथ में, सॉरी, निर्गमन ग्रंथ में जब मूसा का इंट्रोडक्शन हुआ है परमेश्वर से, तब इसको आप महसूस कर सकते हैं। लोग डर गए इस आंधी की आवाज से, इस प्रचंड, क्या बोलते हैं इसको, अग्नि की, इसे डर गए और उन्होंने बोला हमको पिता से बात नहीं करनी। तो जरा सोचिए, अगर इंसान उस आवाज से डर गया, उस अग्नि से डर गया, तो जब उसका आप और मैं जब सामना होगा, तो क्या आप और मैं सचमुच उसके सामने खड़े होने पाएंगे? इसलिए आज आपको और मुझे समान स्थिति जैसा बनने की जरूरत है। आज और मैं, आपको और मुझे उस अमीर व्यक्ति जैसे बनने की जरूरत है। समान स्थिति को मैं बार बार इसलिए कहती हूँ, क्यों मुझे पसंद है वो, क्योंकि उसको पिता यीशु ने नहीं कहा कि तू पापिनी है, उसने स्वयं अपने मुंह से बोल दिया कि मैं पापिनी हूँ। आज कलीसिया अपने गुनाह गलती स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। वो दूसरों की गलतियां बता बता के अपनी गलतियों को छुपाने में इंटरेस्टेड है। आज एक अमीर व्यक्ति और अमीर और अमीर और अमीर बनना चाहता है। वो एक समुद्र में कैसे एक लोटा पानी लोगों को दान देना चाहता है। अगर धन बटोर के रखना प्रभु की नियति होती, तो प्रभु ने उस अमीर व्यक्ति को कभी नहीं कहा होगा, कहता कि जाओ और अपना धन क्या करो, बांट दो और फिर मेरे शिष्य बनो। शिष्य बनने के लिए कुछ कंडीशंस यीशु ने वहां रखे हैं। आप अगर जब यीशु के शिष्य बनते, तो संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी अट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा आपके पास नहीं हो। जितनी आपकी जरूरत है उससे ज्यादा कोई भी चीज नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा आपके पास 2 है तो एक किसी और को दे दो। लेकिन आज की कलीसिया बटोर रही है, बटोर रही है, बटोर रही है। क्यों बटोर रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स है। वहाँ उनका प्रॉब्लम का कारण कुछ और अलग हो भी सकता, मे भी वो ईश्वर को नहीं जानते या ईश्वर के करीब नहीं आते। लेकिन हमें ये अधिकार यीशु ने नहीं दिया कि हम अपने पेट से ज्यादा क्या करें, बटोर के रखें। दोस्तों, आज हम सबको अलर्ट होने की बहुत जरूरत है। अब प्रचार का नहीं, यीशु के चमत्कारों का नहीं, उसकी शिक्षा का समय है। उसने हरेक एक वरदान के पीछे हरेक एक आज्ञा दी है। हम उसके वरदान तो बहुत याद करते, उसको बताते बार बार, लेकिन जब समय आता है इसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, हम भूल जाते हैं। बिना आज्ञा पालन के कोई भी वरदान हमारे जीवन में लागू होने वाले नहीं है। फिर क्या कहते हैं प्रभु, वो अपनी, अब वो इस तरीके से अग्नि के रूप में और आंधी के रूप में क्यों आने वाला है? वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आने वाला है। आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए आकाश और पृथ्वी को संबोधित करता है। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया। आकाश प्रभु की न्यायप्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं न्याय करता है। मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलूं। इज़राइल, मैं तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा। मैं ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर और पहाड़ों पर चढ़ने वाले हजारों चौपाए मेरे हैं। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदान में विचरने वाले पशु मेरे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी वस्तुएं मेरी है। क्या मैं सांडों और का मांस खाता और बकरों का रक्त पीता हूँ? ईश्वर को सिर्फ एक चीज चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। ये है प्रभु जो उन लोगों के बारे में कह रहा है जो जिन्होंने यज्ञ करके उसे स्वीकार किया है, जो उसके रास्ते पे चलना चाहते हैं, ये उनके लिए कह रहा है। अब प्रभु विधर्मियों के लिए क्या कह रहे हैं? मैंने बोला बहुत बड़ा पार्ट है, मैं थोड़ा सा करूंगा। ईश्वर विधर्मी से क्या कहता है? ईश्वर विधर्मी से ये कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? हाँ दोस्तों,
आज हमारे चर्चों में पवित्र बाइबल पढ़ी जाती है, उस समाचार का मनन चिंतन होता है, आधा घंटे का सेरेमनी होती है, प्रचार होता है और बहुत अच्छी, कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं कि वाह फादर ने कितना अच्छा स्पीच दिया, प्रचार। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल करने की तो हम उसे कहीं भी लागू नहीं करते। हम कहते हैं आज के ज़माने में कोई भी बाइबल फॉलो नहीं करता, ये हमारे सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरीके से सांसारिक हो चुके हैं। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं यदि तुम मेरे संहिता पे नहीं चलते हो, मेरी बातें नहीं मानते हो, तो तुम अपने चर्चों में मेरे पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पाठ पढ़ना ही मतलब आपको क्या करना है, उसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा आपको और मुझे। फिर प्रभु क्या कहते हैं, चोर को देखने पर तुम उसका साथ देते हो और तुम व्यभिचारिणी से मेल जोल करते हो। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा कलीसिया में गड़बड़ी चली दोस्तों, बहुत ज्यादा। हम सब एक दूसरे के जानते हैं कि इस वजह से आगे वाले व्यक्ति का आत्मा नाश हो रहा है। हम उसको तो बोलते तो नहीं है, क्योंकि हमको पता है डर के मारे कहीं वो हमको बैकआंसर ना कर दे, कुछ उल्टा ना बोल दे करके हम नहीं बोलते। लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा मेंटेन करते, क्या बोलते भैया हमारा तो उसने कुछ बुरा नहीं किया था, हम उसके साथ बुरा क्यों करें? हम कौन होते हैं उसका न्याय करने के लिए? पर प्रभु आपको परमिशन नहीं दे रहा है ऐसे लोगों की संगति करने के लिए, ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए। देन तुम्हारे मुंह से बुराई निकलती है और तुम्हारी जीभ कपटपूर्ण बातें करती है। ये विधर्मियों के लिए प्रभु कह रहा है। तुम बैठकर अपने भाई की निंदा करते और अपनी माता के पुत्र की चुगली करते हो। यस, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें सारा हमारा जीवन का सारा शब्द। सचमुच आज कलीसिया ऐसी ही है, ये ऐसी कलीसिया है, इसे प्रभु विधर्मी कह रहे हैं, धर्मी कलीसिया नहीं कह रहे इसे। ऐसे गुणों से भरी पड़ी कलीसिया है, ऐसे कलीसिया को प्रभु विधर्मी कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, तुम ये सब करते हो और मैं चुप रहूं, क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? कितना सुंदर बात। पिता हमसे पूछ रहे हैं तुम इतना गलत लाइफ स्टाइल अपना के चल रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं चुप रहूं, क्योंकि क्या मैं भी तुम्हारे जैसा हूं? नहीं। फिर प्रभु क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा एक एक अपराध गिना कर तुम पर दोष लगाऊंगा। हाँ दोस्तों, आप और मैं शायद एक में पे दोष ना लगा सके, एक में का न्याय नहीं कर सके, लेकिन प्रभु आप और मेरा न्याय करने के लिए सक्षम है, क्योंकि वही हमारा क्या है, रचेता है। तुम जो ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा विनाश करूं। बहुत वार्निंग पिता दे रहा हूं। तुम जो अपने ईश्वर को भूल जाते हो, सावधान रहो, कहीं तुम्हारा पिता तुम्हें विनाश ना करे और तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई ना हो। यहाँ यीशु मसीह नहीं है दोस्तों, यहाँ कोई उद्धार नहीं है। ये समय है सेकेंड इनिंग। यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बनके नहीं आने वाले हैं, हमारे न्यायकर्ता बन के आने वाले हैं। यहाँ अब हमको मौका नहीं दिया जाएगा कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर दे। अब हमें बहुत ही सहजता से अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है। समाचार को बहुत गंभीरता से अपनी लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। और सबसे मेन बात, ईश्वर ने हम सबको इस संसार में क्यों भेजा, उसके पीछे उसका एक मकसद है, एक मोटिवेशन है, मोटिवेट है। उसको हमको जानना है कि उसने क्यों भेजा है, क्यों हमें 27 साल की जिंदगी दी है। तो आपको पता चलेगा। इस तरीके से यीशु ने कहा कि मैं इस संसार में मेरे पिता की इच्छा पूरी करना है, वैसे ही आप और मैं भी संसार में अपने पिता की इच्छा पूरी करनी है, यदि हम मसीह है तो। क्योंकि हर आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ दूषित आत्माएं भी है और वो आपको बहकाती है कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करना है करके। दोस्तों, इस समय है हमें बहुत गंभीरता के साथ ईश्वर के आगमन का इंतजार करना है। उसका हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं इंतजार में हमें बिताना है। हर दिन हमको कुछ नया करने की जरूरत है। दैनिक जीवन हमारे कहीं ना कहीं नर्क के दौर खोलने वाला है दोस्तों। हमें अपनी लाइफ स्टाइल बदलने की बहुत जरूरत है दोस्तों, क्योंकि प्रभु कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, मैं अब क्या करूंगा, विनाश करूंगा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई नहीं होगा। यहाँ यीशु नहीं है, यहाँ पिता है। तो आपको पिता की उस अग्नि से और उस प्रचंड आंधी से डरने की जरूरत है।
पिता दयालु है, प्रेमी है, क्षमाशील है, ये एक पार्ट है सिक्के का। लेकिन पिता आग है धधकती हुई, पिता आंधी है, पिता न्याय करता है, और जब पिता विनाशी करने वाला है, ये सब बातें भी आपको मुझे याद करने की बहुत जरूरत है। देन प्रभु क्या कहते हैं, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। अब धन्यवाद का मिसा कोई भी व्यक्ति, वही व्यक्ति परमेश्वर को चढ़ा सकता है जो हर बातों में ईश्वर के प्रति ईमानदार है। धन्यवाद का मिस्से का मतलब चर्च में जाके 50 रुपए देके धन्यवाद का मिस्सा चढ़ाना, वो मिस्सा नहीं, वो तो एक क्या ट्रेडिशन बन गया है, क्योंकि हमको मिस्सा चढ़ाना है किसी के आत्मा की शांति के लिए, वो रीति रिवाज का पार्ट है नहीं। आपके अंदर से वो परिवर्तन आने की जरूरत है कि धन्यवाद मेरे पिता, मेरे में बदल गया, धन्यवाद पिता तो मेरे साथ है, धन्यवाद पिता। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हो उसका आप क्या करते हो, संसार के हिसाब से जिंदगी नहीं जीते हो, आप परमेश्वर के हिसाब से जिंदगी जीते हो। और इसलिए आप हर बात में किसको धन्यवाद देते हो, अपने रचयिता को, अपने बनाने वाले को। फिर प्रभु क्या कहते हैं, जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर का मुक्ति विधान है मुक्तिदाता यीशु मसीह, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। किसे, सदाचारी, जो हमेशा अच्छा आचरण करता हो, जो हमेशा सच्चा आचरण करता हो, जो हमेशा ईश्वर का भय खाता हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसे कहीं ना कहीं क्या करना है, अपने शरीर को रूपांतरित करना है, कहीं ना कहीं उसको महिमा की देह में जाना है, कहीं ना कहीं यीशु के साथ स्वर्ग में जाना है। ये सारी बातों का जो ध्यान रखता है वही व्यक्ति सदाचारी है। सदाचारी का मतलब वो सिर्फ आप, बहुत से लोग बाहर बहुत अच्छा आचरण करते और घर में बिल्कुल गंदा आचरण करते हैं। मैं फिर कहती हूँ, प्रभु हम सब का देह जानता है। प्रभु ने कहा यदि तुम जिन्हें देखते हो उनके साथ, उनको तुम अगर प्यार नहीं कर सकते, उनके साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो जिस ईश्वर को तुमने कभी नहीं देखा तुम उनसे कैसे प्यार कर सकते हो, उसके तुम अच्छा व्यवहार कैसे करो। फिर आप कितने भी मिस्सा जाओ, तुम कितने भी घंटा प्रार्थना करो, आपका कोई भी पिता का न्याय करने का तरीका ना बहुत डिफरेंट है। हम उनको उसको ऐसी भाषा शैली में इस्तेमाल करते हैं, इतने इजीली, जल्दी वो गुस्सा नहीं होते हैं, इतने इजीली किसी का न्याय नहीं करते। पर वो जब न्याय करते हैं तो उनके लिए बारीक बारीक चीजें भी बहुत मान्य हो जाती हैं। दोस्तों, ये तो पिता यीशु की दया है कि हम पिता के न्याय के सामने अब तक का नहीं आए हैं। लेकिन कब तक, क्योंकि ये वचन अगर आप पढ़ोगे, ये पाठ यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ यीशु नहीं है, यहाँ लिखा है कि यहाँ तुम्हारा उद्धार करने वाला कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, मीन्स यहाँ यीशु नहीं है, यहाँ हमारा उद्धार करता नहीं है। जब हम ईश्वर न्याय करने जब आएगा तब हमारा और ईश्वर का सामना डायरेक्ट होगा, वहाँ यीशु बीच में आने वाले नहीं है। ये कब होने वाला है, ये प्रभु के तीसरे आगमन में होंगे, जब पिता स्वयं आने वाले हैं। ये तो बहुत ही अद्भुत शिक्षा है ईश्वर के नाम की, पिता के नाम की, जिसे आप और मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसे आप और मैं बहुत हल्के में ले रहे। उसे कृष्ण नाम का झंडा गड़ा के बैठे हुए हैं, कृष्ण ने कितना बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड है, उसे हम हल्के में ले रहे, मजाक में ले रहे। दोस्तों, ये सिर्फ इस संसार के लिए नहीं है, ये एक अद्भुत संसार है जहाँ इससे भी बेहतर जिंदगी हमारी होंगी। ऐसी जिंदगी जहाँ बुढ़ापा नहीं है, झुर्रियाँ नहीं है, जहाँ खूबसूरती के लिए हमें कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ जवान रहने के लिए कुछ खाना नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा लाइफ जिसकी उम्मीद हम सब कल्पनाओं में करते हो, हमें हकीकत में मिलने वाली है। और इसके लिए अगर हम इस संसार में तकलीफ नहीं उठाएंगे तो क्या लगता है आपको संसार में एंट्री कर पाएंगे? दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। आखिर में आप अगर गूगल में जाओगे तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च किया, अपने क्रिश्चियन साइंटिस्ट लोगों ने, कि उन्होंने बताया कि यहोवा का जो नाम है, वो यहोवा का नाम का अगर आप सीधा ऐसा लिखोगे, तो अगर अरबी में लिखते हैं तो पीछे से लेके सामने लिखते हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं होते, तो वो ऐसा पीछे से लेके लिखते हैं। तो 4 अक्षर में जब यहोवा आप लिखोगे, तो अगर उसको सीधा लिखोगे ऐसा यहोवा, तो वो जो हमारे मनुष्य के जो ब्लड का डीएनए का जो साइज होता है ना, ऐसा करके ऐसा, वो यहोवा के नाम का वो डिजाइन बनता है। मतलब ये बात उन्होंने प्रूव किया, गूगल में जाकर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के डिजाइन में यहोवा का नाम है, लेकिन हमारे ब्लड में आदम के गुण भी है। अब डिसीजन हमको लेना है कि हमारे ब्लड का जो डिजाइन है उसमें हमको कन्वर्ट होना है, या जो हमारे गुणों का, हमारे ब्लड के गुण में है, आदम के जो गुण है उसमें हमें बदलना है। दोस्तों, पिता हमारे से हमेशा हमेशा जुड़ा है, वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं हमारा रचयिता है। हमारे हर एक परेशानी, परिस्थिति, बीमारी वो सब जानता है।
वो हमसे पहले हमारी सब बातों को जानता है। वो हमारा पिता है भाई, हमारा रचयिता, जिसने हमें बनाया, क्या वो हमारे बारे में जानता नहीं क्या? लेकिन अब बारी है हमारी है, हम दया के पाठ में कब से बाहर आ गए। अब हम सबको कृपा के पल्ले में आ जाना चाहिए। कृपा का मतलब ही होता है कि हम ईश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले बने। दया का मतलब होता है सारी जिंदगी और पिता से मांगते रहे, तेरी दया दे, तेरी दया से नौकरी दे, बीवी दे, बच्चे दे, घर दे, प्रॉपर्टी का, ये सब दया में मांगते थे और प्रभु देते रहता। लोग बड़े खुश हो जाते कि मैंने प्रार्थना की थी तो मेरे को प्रभु ने कार दे दी, मैंने प्रार्थना की तो मेरी बीमारी अच्छी हो गई। वो ये समझ रहे कि वो अभी भी किस कैटेगरी में जिंदगी बिता रहे। वो दया की कैटेगरी में, वो प्रभु से कृपा नहीं मांग रहे, प्रभु तेरी कृपा दे कि मैं तेरे लिए काम करूं, फिर मैं से योग्य बना कि अब मैं बीमार ना हो बल्कि तेरे राज्य के लिए काम करूं। कृपा के पाठ में आ ही नहीं रहे हम। इसलिए तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं एवरेज जीवन है, उसमें कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है। आपको और मुझे आज अगर माइंड ब्लोइंग लाइफ स्टाइल जीना है तो आपको और मुझे सबसे पहले इसे जानने की जरूरत है, ये हमसे क्या चाहता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उनकी कुछ ड्रीम्स होते हैं उस बच्चे को लेके कि मेरा बच्चा बड़ा बनेगा तो ये करेगा या वो करेगा, सही है। और जब मान लीजिए वो बच्चा बड़ा होकर सच मुझे अपने माँ बाप के ड्रीम्स के हिसाब से जॉब पकड़ता है, जो भी अचीवमेंट लाइफ में रहता है, तो माँ बाप का सीना कैसा चौड़ा हो जाता है कि मेरे बच्चे ने क्या किया, जो मेरे ड्रीम्स थे उसे पूरा किया। लेकिन मान लीजिए बच्चा पढ़कर डिसाइड करता नहीं मेरी जिंदगी मुझे जैसे जीना है मैं वैसे जीऊंगा या जीऊंगी, तो माँ बाप का ड्रीम्स क्या हो जाता है, टूट जाता है। सेम पिता, पिता का हमारे लिए एक ड्रीम है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे लिए। यदि हम उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आचरण करेंगे तो हम पिता के उस राज्य में प्रवेश करेंगे। और यदि हम इस संसार में, संसार के चक्काचौंध में रह के अपने ड्रीम को उस पर लागू करेंगे, नहीं कि स्वर्ग राज्य कुछ नहीं है, पिता कुछ नहीं है, यीशु कुछ नहीं है, सब कुछ इसी संसार में है, कोई जो भी करना है, खाना है, जीना है इसी संसार में, तो पिता आपको रोकेगा नहीं दोस्तों। क्योंकि एक समय तक उसने यहूदियों को रोका, लेकिन एक समय के बाद उसने क्या किया, उनको छोड़ दिया। तभी तो वचन में लिखा कि मैं क्या करूँ, एक नया विधान बनाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब नया विधान बनाया, मतलब पुराना विधान था, और पुराना विधान था मतलब वो किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए था। वो कौन थे, वो इजरायली लोग थे। इतने किस्मत वाले इजरायली जिन्होंने पिता के साथ ना जाने कितने सालों की संगति की, पर अफसोस उसके महान कार्य को, उसके उस महान नाम को वो जान नहीं पाए। और ये जो स्वर्ग का राज्य कुछ लोगों के, जो इजराइल लोगों के लिए रखा गया था, मुक्तिदाता की वजह से सब मानव जाति के लिए मिल गया। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फिर कहती हूँ, हम सब अन्य जाति से आए हुए लोग हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं यीशु को स्वीकार किया है। हम यहूदी खानदान से, यहूदी जाति से नहीं है। इसलिए हम सबों को बहुत फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है कि हम कैसा आचरण करें, क्योंकि लिमिटेड सीट है दोस्तों, अनलिमिटेड सीट है नहीं सब राज्य में हम लोगों के लिए। अनलिमिटेड सीट किसके लिए है, यहूदियों के लिए है। वो उसके बच्चे बाबा कितनी भी गलती करेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर बोल देती हूँ। देखिए, एक सास और एक माँ में क्या फर्क होता है। एक सास माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, वो फीलिंग अंदर से नहीं आती है। और एक बहू उस सास में कभी अपनी माँ नहीं ढूंढ सकती। अगर ऐसा हो जा रहा है, आज तो, आज खैर आज तो छोड़ो, सास और बहू की जरूरत ही नहीं है। आज तो माँ और बेटियों में बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है, क्योंकि वचन कहता है अंतिम समय में क्या होगा, माँ बेटी के विरुद्ध हो जाएंगी, बेटी माँ के विरुद्ध, बाप बाप के विरुद्ध बेटा हो जाएगा। ये सब पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन फीलिंग की बात अगर हम करें तो यहाँ ये फीलिंग्स है। बट दोस्तों आपको और मुझे अंतिम समय में अगर प्रवेश करना है, सेकेंड इनिंग में, तो आप और मुझे कहीं ना कहीं यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। वो न्यायकर्ता के रूप में आने वाला है, और जब वो न्याय करने के लिए आएगा तो वो एक्सक्यूज नहीं करने वाला है। वहाँ कुछ भी प्रार्थना नहीं चलने वाली है। दोस्तों अपने आप को एक अनंतकालिक जीवन के लिए तैयार कीजिए। आपने यीशु को ग्रहण सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि आपको 70 और 80 साल का जीवन जी के मर के आप चले, बल्कि इसलिए कि आप और मुझे कैसा मिले, एक अनंत जीवन मिले। एक ऐसा जीवन, मैं फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, जहाँ बुढ़ापा नहीं है, चाहे जवानी है। यीशु राजा 30 साल की उम्र में मरे, और आत्मा कभी बुढ़ी नहीं होती, शरीर बुढ़ा होता है
शरीर को झुर्रियाँ आती है, शरीर को बीमारी आती है, आत्मा को बीमारी नहीं आती। आत्मा हमारे वजह से दूषित होती है। आत्मा अमर है, इसलिए तो अनंतकालिक स्वर्ग है या तो अनंतकालिक नरक है। बहुत अद्भुत है हमारा पिता, उसने क्या हमारे लिए योजना बनाई है, मास्टर प्लान। लेकिन हम इस संसार की चकाचौंध में, खान पान में, रहन सहन में इतने डूब गए हैं कि उसके उस मास्टर प्लान को समझ नहीं रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो को समापन तक ले जाने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, स्रोत ग्रंथ 50, भजन संहिता 50 जरूर पढ़िए, जिसमें आध्यात्मिक आराधना की श्रेष्ठता क्या है, मतलब आत्मिक जीवन की श्रेष्ठता क्या है, इसके बारे में भजनकार ने लिखा है। इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धर्मी लोगों के बारे में भी लिखा है और विधर्मी लोगों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो समापन तक ले जाओ, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ इस पल के लिए, क्षण के लिए। प्रभु धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों के लिए जो इन वीडियो के माध्यम से तेरे वचनों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं विनती करती हूँ कि सिर्फ देखे और सुने ना प्रभु, इस पे मनन चिंतन भी करें। प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को और जितने भी लोग प्रभु ये वीडियो देखते हैं उन सबों के लिए और उनके परिवारों के लिए विनती करती हूँ तुझसे कि हम सब तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। हम पूरी तरीके से तैयार हो जाए दुल्हन के समान, ताकि जब तू आए तो हमारे में कोई चूक चाक, कोई एक्सक्यूज ना हो। हम आनंद के साथ, खुशी खुशी बोले प्रभु हमें अपने साथ ले चल। मैं सभी लोगों के लिए ही प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम सब तेरे साथ उस अनंतकालिक जीवन के सफर में चले। सारी महिमा, सारा आदर मेरे पिता मैं तुझे देती हूँ। मुक्तिदाता, उद्धार करके यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।